तो अभी हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर जिसका नाम है महाराष्ट्र बिफोर शिवाजी। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में ट्राई करूंगा समझाने के लिए, ठीक है। शिवाजी महाराज वॉज अ ग्रेट मैन। वी सेलिब्रेट हिज बर्थ एनिवर्सरी विथ ग्रेट pomp and reverence. It is a happy day for you children. You sing songs and povadas in his honor. You garland his picture and say Shivaji Maharaj ki jai. Who was this Shivaji Maharaj? What was the great work he did that we celebrate his birthday every year? Right? Yes. So, शिवाजी महाराज एक महान व्यक्ति थे। हम उनकी जयंती बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। यह आप बच्चों के लिए खुशी का दिन है। आप उनके सम्मान में गीत और पोवाड़ा गाते हैं। आप उनकी तस्वीर पर माला चढ़ाते हैं और शिवाजी महाराज की जय कहते हैं। ये शिवाजी महाराज कौन थे? उन्होंने ऐसा कौन सा महान कार्य किया था कि हम हर साल उनका जन्मदिन मनाते हैं? राइट? Yes. So, the time in which Shivaji Maharaj lived was that of a medieval period. In those days, monarchy or the rule of kings prevailed everywhere. Many of the kings pursued their own pleasures and enjoyments instead of the welfare of their subjects. But even in those days, there were some kings who looked after the welfare of their subjects. The Mughal Emperor Akbar in the north and Emperor Krishnadeva of Vijayanagar in the south are famous in history for their benevolent rule. Likewise, Shivaji Maharaj also commands great respect even today. ठीक है? Yes. इसका तात्पर्य यह है कि शिवाजी महाराज जिस समय में रहते थे वह मध्यकाल था। उस समय हर जगह राजतंत्र या राजाओं का शासन था। कई राजा अपनी प्रजा के कल्याण के बजाय अपने सुख भोग में लगे रहते थे, लेकिन उस समय भी कुछ ऐसे राजा थे जो अपनी प्रजा के कल्याण का ध्यान रखते थे। उत्तर में मुगल सम्राट अकबर और दक्षिण में विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय अपने उदार शासन के लिए इतिहास में प्रसिद्ध हैं। इसी तरह शिवाजी महाराज का भी आज भी बहुत सम्मान है। राइट? Yes. समझ में आया आप लोगों को? Yes. आगे बढ़ते हैं। Yes. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है गाइस। आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी महाराज एस्टैब्लिश्ड स्वराज इन महाराष्ट्र। स्वराज मीन्स सेल्फ गवर्नमेंट, आवर ओन रूल। फॉर अबाउट 400 years before Shivaji Maharaj, Maharashtra was not free. A large portion of it was under the rule of Nizam Shah of Ahmednagar and the Adil Shah of Bijapur. These two sultans have divided Maharashtra among themselves. They were not liberal in their outlook. They oppressed the people over whom they ruled. They were also sworn enemies of each other. They constantly fought against each other with the result that the people suffered and were harassed. The people could not get enough to eat, nor could they celebrate their festivals or worship their gods openly and freely. They were not sure of safety even in their own homes. There was injustice everywhere. In Maharashtra, there were many Watandars like Deshmukhs and Deshpandes who owned Jagirs. They loved only their Jagirs and not their country. The constant fighting among them brought great misery to the people. There was misrule everywhere. People were tired of this oppression and were very unhappy. Right? Yes. आगे की कहानी ऐसी है कि शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में स्वराज की स्थापना की। स्वराज का मतलब है स्वशासन, अपना शासन। शिवाजी महाराज से करीब 400 साल पहले तक महाराष्ट्र स्वतंत्र नहीं था। इसका एक बड़ा हिस्सा अहमदनगर के निज़ाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह के शासन में था। इन दोनों सुल्तानों ने महाराष्ट्र को आपस में बांट लिया था। वे अपने दृष्टिकोण में उदार नहीं थे। वे जिन लोगों पर शासन करते थे उन पर अत्याचार करते थे। वे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी थे। वे लगातार एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, जिसका नतीजा यह हुआ कि लोगों को कष्ट सहना पड़ा और उन्हें परेशान किया गया। लोगों को न तो भरपेट खाना मिल पाता था, न ही वे अपने त्यौहार मना पाते थे और न ही अपने देवताओं की खुलेआम और स्वतंत्र रूप से पूजा कर पाते थे।
उन्हें अपने घरों में भी सुरक्षा का भरोसा नहीं था। हर जगह अन्याय था। महाराष्ट्र में देशमुख और देशपांडे जैसे कई वतनदार भी थे जिनके पास जागीर थी। उन्हें केवल अपनी जागीरें प्यारी थी, अपने देश से नहीं। उनके बीच लगातार होने वाली लड़ाइयों ने लोगों का बहुत दुख पहुंचाया। हर जगह कुशासन था। लोग इस उत्पीड़न से थक चुके थे और बहुत दुखी थे। So moving ahead, Shivaji Maharaj saw all this. He undertook the noble task of establishing Swaraj in Maharashtra, which would bring happiness to the people. He first brought to book the Watandars who fought among themselves. He then used them in his plan to establish Swaraj. He fought against the powers that oppressed the people and defeated them. He established Hindvi Swaraj based on justice, fair play, and equal treatment to people of all castes and religions. Shivaji Maharaj made no distinction between Hindus and Muslims. He honored the saints of all religions. We draw inspiration from these noble deeds of Maharaj. ठीक है? Yes. इसका तात्पर्य यह है कि शिवाजी महाराज ने यह सब देखा। उन्होंने महाराष्ट्र में स्वराज स्थापित करने का महान कार्य किया जिससे लोगों को खुशी मिलेगी। उन्होंने सबसे पहले वतनदारों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जो आपस में लड़ते थे। फिर उन्होंने स्वराज स्थापित करने के लिए अपनी योजना में उनका इस्तेमाल किया। उन्होंने लोगों पर अत्याचार करने वाली शक्तियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उन्हें हराया। उन्होंने न्याय, निष्पक्षता और सभी जाति और धर्मों के लिए लोगों के साथ समान व्यवहार के आधार पर हिंदुत्व स्वराज की स्थापना की। शिवाजी महाराज ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच कोई भेद नहीं किया। उन्होंने सभी धर्मों के संतों का सम्मान किया। हम महाराज के इन महान कार्यों से प्रेरणा लेते हैं। ठीक है? Yes. Moving ahead, during a period of about 300 to 400 years before Shivaji Maharaj, many saints were born in Maharashtra. Their work helped Shivaji Maharaj in his successful effort of establishing Swaraj. We shall see in the next chapter what these saints did. So इसका तात्पर्य यह है कि शिवाजी महाराज से लगभग 300 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र में अनेक संतों का जन्म हुआ। उनके कार्यों ने स्वराज की स्थापना के शिवाजी महाराज के सफल प्रयास में सहायता की। हम अगले अध्याय में देखेंगे कि इन संतों ने क्या किया। ऑलराइट, सो फॉर टुडे we'll stop this video and we'll see you in the next chapter. Till then, bye bye, take care. Bye. If you're liking the video, please subscribe, share.